हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें 2017 का एग्जाम पेपर का सेक्शन डी। हम इसमें सॉल्व करें। ए बी सी पहले से अपलोड हो चुके हैं और सेक्शन डी के भी बहुत से क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो सेक्शन डी में कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से सॉल्व करा दिए हैं, कुछ एनसीईआरटी से हैं। तो जो मैंने पहले से सॉल्व कर दिए हैं और जिनका सोल्यूशन एनसीईआरटी से, तो वो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। तो अब यहाँ पे 21 से लेके 31 तक के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 21st वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को एक्स के लिए सॉल्व करना है, यानी यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इक्वल टू 5/x+4। यहाँ x -1 के इक्वल नहीं है, -1/5 के इक्वल नहीं है, -4 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो यहाँ -1 + 1 0 हो गया, तो ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह -1/5 पुट करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1 + 1 अगेन 0 हो गए, ये स्टेप 0 हो जाएगा। और x की जगह -4 पुट करेंगे तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। तो इन तीनों वैल्यू पे ये सारी एक एक टर्म 0 हो रही है, तो x की ये तीनों वैल्यू नहीं है, बाकी आपको और वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन राइट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे ये तो सोचना है कि हम इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो x हमारा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम x को न्यूमरेटर में लाते हैं। तो वो कैसे लेकर आएंगे? पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। लेफ्ट का लेफ्ट में एलसीएम ले लेते हैं, राइट में तो एक ही टर्म है तो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए इसको सॉल्व करके के लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो टेकिंग एलसीएम ओके ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर का दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीपल। तो ये हमारा हो गया x + 1 5x+1। तो यहाँ x+1 है, बट ये वाली टर्म नहीं है, तो 1 से ये मल्टीपल होके यहाँ हो जाएगी 5x+1। फिर प्लस, सेंटर में प्लस है, फिर यहाँ पे 5x+1 है, बट x+1 नहीं है, तो ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगी 3 × x+1। 3 यहाँ पहले से, तो इससे मल्टीपल हो जाएगी इक्वल टू 5/x+4। नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ओके, तो 5x+1 प्लस 3 × x 3x प्लस 3 × 1 3 हो गया। और डिनोमिनेटर को भी आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे पहले x को इससे मल्टीपल करेंगे, फिर +1 को इससे मल्टीपल करेंगे। तो पहले x को मल्टीपल करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा के, समझ में नहीं आएगा इसलिए लिख रही हूँ। पहले x को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीपल कर लेना। और +1 को हम राइट कर रहे हैं 5x+1 के साथ में, तो इक्वल टू 5/x+4 हो गया। नाउ दिस इम्प्लाइज 5x + 3x, तो 5 + 3 8 हो गया, तो 8x हो गया। फिर 3 + 1 हमारा हो गया 4। फिर x को इससे मल्टीपल करो, x × 5x हमारा 5x² हो गया, x × 1 हमारा यहाँ प्लस x हो गया, प्लस 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 हो गया। फिर प्लस 1 × 5x हमारा 5x हो गया, प्लस 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 1 × 1 हमारा यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 5/x+4 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 8x+4। तो ये 5x² डिग्री वाली टर्म, 2 डिग्री वाली टर्म से एक ही है, वो लिख लिया। 5x + x हमारा यहाँ पे हो गया 6x + 1 एज इट इज इक्वल टू 5/x+4 हो गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इससे आगे कोई सॉल्व नहीं हो रहा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल। अभी और सॉल्व करना है। अभी x हमारा डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हम इधर लेकर चले जाते हैं, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 8x+4 हमारा मल्टीपल हो जाएगा x+4 से, और 5 हमारा मल्टीपल हो जाएगा 5x² प्लस 6x + 1 से। तब आप यहाँ पे अगेन जैसे हमने यहाँ इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8x को मल्टीपल किया x+4 से, और +4 को मल्टीपल किया हमने यहाँ x+4 से। पहले 8x को इसके साथ लिखा, फिर +4 को साथ में लिखा, इक्वल टू 5 को मल्टीपल कर दो, 5 × 5। यहाँ सारे पॉजिटिव है तो इतना साइन देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप पॉजिटिव लगा दो। साइन नेगेटिव होता है तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत पड़ती है कि 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस होगा, इस तरह से।
हैं। फिर ये 5 इंटू 5 25 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 6 इंटू 5 हमारा यहाँ 30 एक्स हो गया, प्लस 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 5 इंटू 1 5 हो गया। तो ये हो गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 8 इंटू 4 32 एक्स हो गया। फिर 4 इंटू एक्स हमारा 4 एक्स हो गया, प्लस 4 इंटू 4 हमारा 16 हो गया, इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस हमारा हो गया 5। अब आप यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की टर्म बड़ी है उधर आप बाकी को ट्रांसफर कर दो। ये 8 एक्स स्क्वायर है, 25 एक्स स्क्वायर है, ये बड़ा है, तो इन सारी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व हो रही है। तो 8 एक्स स्क्वायर 32 प्लस 4 हमारा 36 एक्स हो गया, प्लस 16 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5 हो गया। अब हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, प्लस 8 एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, प्लस 36 एक्स इधर आके माइनस 36 एक्स हो गया, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 25 में से 8 गया तो ये हमारा यहाँ पे बच गया 17, ठीक है, ये 17 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस 36 में से 30 गया तो यहाँ हमारा 6 एक्स बच गया। साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 36 बड़ा है, यहाँ पे 25 बड़ा था इसलिए प्लस साइन आया, यहाँ 36 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 16 में से 5 गया तो 11 बच गया, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 16 बड़ा है। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, 0 इस तरफ लिख लो। 17 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको 3-4 मेथड बताए हैं। मोस्टली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेते हैं, तो आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है उसमें से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट और दूसरा मेथड जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे दोनों से सॉल्व करके बता रही हूँ, आपको जो मेथड इजी लगे उससे सॉल्व कर लेना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव लिखते हैं। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 17 होता है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, बट हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट में सारे पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वल आना चाहिए बी के, यानी कि 6 के, यानी 2 नंबर का माइनस करोगे तो वो हमारा बी के 6 इक्वल आना चाहिए, यानी 6 के। और 2 नंबर का जो मल्टीपल है या जो प्रोडक्ट है, वी नीड टू फाइंड 2 नंबर, हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका माइनस करोगे तो 6 आना चाहिए और जिनका मल्टीपल करोगे तो वो ए इंटू सी यानी कि 17 इंटू 11 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया 17 इंटू 11 के। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सीधा आंसर मिल रहा है। देखो 17 इंटू 11, हमें 2 नंबर के प्रोडक्ट चाहिए तो 2 नंबर ऐसे हमें वैसे ही मिल गए। देखो 17 इंटू 11 हमारा वैसे ही हो गया, और 17 माइनस 11 हमारा यहाँ पे क्या होता है 6 होगा, तो ये हमें मिल गया। अब आपको यहाँ पे देखो 17 को 11 से मल्टीपल कर लो तो ये हमारा हो गया 11 इंटू 7। ये आपको समझाने के लिए करियो सिर्फ, 77 का 7 और कैरी 7, 11 इंटू 11 प्लस 187, तो 17 इंटू 11 187 आ रहा है। तो आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 187 के इक्वल है और उन दोनों नंबर का जो माइनस होगा वो 6 के इक्वल है। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट हमारा 187 के इक्वल आ रहा है, 17 इंटू 11 हमारा 187 हो रहा है, और 17 माइनस 6 17 माइनस 11 सॉरी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस 6 की जगह आप क्या पुट कर रहे हो 17 माइनस 11, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे ओके। तो ये मिडिल टर्म जो हमारी 6 थी उसको हमने स्प्लिट कर लिया, 17 माइनस 11 लिख दिया। नाउ इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 17 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 17 एक्स माइनस माइनस प्लस 11 एक्स हो गया। यहाँ देखो 17 में से 11 गया तो 6 बचा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 17 बड़ा। तो आप चेक कर लो एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करके, इनका सॉल्यूशन फिर से यही नंबर आना चाहिए। फिर माइनस 11 इक्वल टू 0, फिर स्टार्टिंग में से और लास्ट में से फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आया हमारा 17 एक्स आ गया, तो यहाँ से कितना बचा सिर्फ एक्स माइनस 1 बच गया, तो यहाँ से पूरा कॉमन आ गया। अब यहाँ से प्लस, हमेशा जो साइन होगा वही कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, तो प्लस यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ ले लेते हैं, एक हमारा बच गया x माइनस 1 और दूसरा हमारा बचा 17x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देखो ये x माइनस 1 हो गया और 17x प्लस 11 दोनों को जो ब्रैकेट कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो रिमेनिंग है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देना है। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हेन
x minus 1 equal to 0, तो this implies x equal to 1. और when 17x plus 11 equal to 0, तो this implies 17x equal to plus 11 इधर आके minus 11 हो जाएगा, तो this implies x equal to minus 11. 17 मल्टीपल में तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो एक वैल्यू हमारी आ गई x equal to 1 और एक वैल्यू हमारी आ गई x equal to minus 11/17. तो इसको सॉल्व करके हमारे ये दो आंसर आ रहे हैं. अब दूसरा मैं मेथड बताती हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है ये वाली जिसको सॉल्व करके आइए, उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे जो साइन होगा वो उसके साथ लेना है. तो ए हमारा यहाँ पे 17 हो गया, बी एक्स का कॉफिशिएंट हमारा -6 हो गया और सी कांस्टेंट हमारा -11 हो गया. तो ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ लिख दी. हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस उन्होंने रूट ऑफ d/2 है. डी जो होता है वो बी स्क्वायर -4ac होता है. तो ये बी हमारा -6 है और 4ac वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया. -6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. इन नंबर को मल्टीपल करेंगे 748 हो गया, ऐड करेंगे 784 हो गया. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. x इक्वल टू माइनस बी हमारा -6 प्लस माइनस रूट डी, तो ये 784 हो गया बाय 2a हमारा यहाँ पे कितना है 17 हो गया. तो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस 784 के ये हमने फैक्टर बना लिए इस तरह से. अब यहाँ पुट कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गया. तो ये पैरिंग किया तो ये हमारा जिनका भी पैरिंग हो रूट से बाहर आ जाएगा, तो सबकी पैरिंग हो गई. तो ये हमारा 34 हो गया. फिर x इक्वल टू 17 इंटू 2 34 हो गया, 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 7 हमारा यहाँ पे 28 हो गया. ओके बाय 34 हो गया. अब एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो. व्हेन x इक्वल टू 6 प्लस 28/34, तो ये हमारा हो गया 34/34 इक्वल टू 1 हो गया. और व्हेन x इक्वल टू 6 माइनस 28/34, तो ये हमारा यहाँ से हो गया -22/34. 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 11 माइनस का 11/17 हो गया. ठीक है. तो आप यहाँ से देखो, चाहे आप इस मैथड से सॉल्व करो चाहे आप उस मैथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आ रहा है. 1 -11/17 आ रहा है, यहाँ भी 1 -11/17 आ रहा है. हैंस द वैल्यू ऑफ x इज, फाइनल आंसर लिखना है. हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड -11/17. तो ये हमने 21st क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 22nd क्वेश्चन. तो 22nd क्वेश्चन का मैंने अलग से वीडियो बना लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. 23 भी मैंने अलग से सॉल्व कर दिया, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके बाद 24 क्वेश्चन. तो ये हमारा 10.2 जो थ्योरम नंबर है, चैप्टर 10 में जो 10.2 थ्योरम है वो हमारी थ्योरम है. डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से एक थ्योरम तो सेक्शन डी में आएगी ही आएगी, किसी भी चैप्टर की हो वो एक थ्योरम आपको एज इट इज़ यहाँ पे आएगी. फिर ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है. तो ये भी आपका 10 चैप्टर जो 10 है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है. ये 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है. ये आपकी थ्योरम नंबर 10.2 है. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन. तो ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ये 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है. फिर 27 का भी मैंने आपको अलग से सॉल्व करा लिया है, इसका भी आपको अलग वीडियो मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, इस क्वेश्चन का भी आपको लिंक मिल जाएगा, ये मैंने अलग से सॉल्व किए हुए. फिर उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 29. तो क्वेश्चन 29 इज, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, two different dice are thrown together, find the probability that the numbers obtained have even sum and even product. तो आप यहाँ पे क्या किया, हमने 2 डाइस को यहाँ थ्रो किया है. तो आपको चाहे एक डाइस थ्रो करो चाहे 2 डाइस थ्रो करो, आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. तो ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक में टेबल बनी हुई है, और ये टेबल कैसे बनती है वो मैंने आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है. क्योंकि ये 2 डाइस है, तो इस डाइस के 1 to 6 नंबर है, ये इस दूसरी डाइस के 1 to 6 नंबर है. तो पहले पे 1 आ रहा है और दूसरे पे भी 1 आ रहा है. तो पहले का 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो 1 के साथ में 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 एज इट इज़. पहले पे 2 आया लेकिन
दूसरे पे ये सारे नंबर आ सकते हैं। 2 के साथ इन सारे नंबर की पेयरिंग हो सकती है, 1 के साथ इन सारे नंबर की पेयरिंग हो सकती है, 3 के साथ इन सारे नंबर की पेयरिंग हो सकती है और 4 के साथ इन सारे नंबर की पेयरिंग हो सकती है। तो ये जो है हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, एक डाइस पे हमारे 6 नंबर है, अभी 2 डाइस है तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, 6 की पावर 2 यानी टोटल 36 हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जैसे यहाँ देखो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, पहली डाइस पे 6 है, दूसरे पे भी 6 है, तो 6 इंटू 6 हमारा 36, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब हमारी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, हमें इवन सम चाहिए, तो वो हम इसी टेबल से देखेंगे। ओके तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी इवन सम की, तो इवन सम आने की टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने ये जो टेबल बनाई है अब उसमें से हम देखते हैं इवन सम हमारे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, जो भी आएंगे वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों ऑड नंबर जब भी हमारे होंगे वो हमारा सम इवन होगा, यानी दोनों का सम हमारा इवन होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 1 + 1 हमारा 2 हो गया, तो ये भी हमारा इवन सम आ रहा है। फिर 1 + 2 दोनों या तो इवन होंगे या दोनों नंबर ऑड होंगे, तभी हमारा सम इवन आएगा। एक इवन एक ऑड होगा तो सम कभी भी इवन नहीं होगा। तो ये देखो दोनों ऑड है तो ये कंडीशन ये हो गई। फिर हमारा ये नहीं होगा इवन और ये ऑड इवन ऑड दोनों ऑड है, तो 1 + 3 हमारा 4 हो गया। आप सबको ऐड करके देख लो, 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 5 + 1 6 हो गया, ये नहीं और ये वाला हमारा नहीं आएगा। ठीक है तो ये हमने राइट कर लिया, 1 1 is 2, 1 3 is 4, 1 5 is 6। ठीक है फिर 2 के साथ देखो ये नहीं आएगा, 2 + 2 हमारा 4 हो गया, फिर 2 प्लस यहाँ पे हमारा 6 हो गया और 2 + 6 हमारा 8 हो गया, यानी यहाँ से ये वाला और ये वाला आएगा। ओके अब यहाँ 3 में देखेंगे, 3 हमारा ऑड है तो सारे ऑड नंबर के साथ आएगा, 3 1 आएगा, फिर हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 3 6 और 3 + 5 8 हो जाएगा। 4 हमारा यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन के साथ इवन आएगा, 4 2 4 4 4 6 आएगा। फिर 5 हमारा ऑड है तो ऑड के साथ ऑड, 5 1 5 3 5 5 आ जाएगा। और 6 हमारा यहाँ पे ऑड है तो इवन है तो सारे इवन नंबर आएंगे, 6 2 6 4 6 6। तो ये सारे नंबर यहाँ पे राइट कर लिए। अब आप इनको काउंट कर लो, तो सब में से 3 3 नंबर आ रहे, 6 नंबर है टोटल, तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो गए 18, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 18, यानी 18 नंबर ऐसे हैं, 18 पेयर हमारे ऐसे बन रहे हैं जिनका सम इवन आ रहा है। तो आप फॉर्मूले में पुट कर लो, तो 18 और फेवरेबल आउटकम पॉसिबल आउटकम 36, तो यानी ये कैंसिल होके हो गया 1/2। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 1/2। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इवन प्रोडक्ट, यानी कि 2 नंबर का मल्टीपल इवन होना चाहिए। तो वो क्या होगा, या तो एक नंबर यहाँ पे इवन होना कंपलसरी है और दोनों इवन होंगे तभी हमारी कंडीशन आएगी। देखो 1 × 1 तो 1 हो गया, बट ये ऑड नंबर है, 2 × 1 हमारा 2 हो गया, तो ये इवन नंबर है, हम इसको लेंगे। ये दोनों ऑड है, इनमें प्रोडक्ट हमारा इवन आएगा ही नहीं, 3 × 1 हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा ऑड नंबर है। 4 × 1 हमारा 4 हो गया, एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए तब भी हमारा आएगा, और दोनों इवन होंगे तब भी हमारा आएगा। तो यहाँ से हमारा 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से तो हमारे 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, इसके तो हमारे सारे ही नंबर आ जाएंगे क्योंकि ये हमारा एक इवन नंबर है, इवन इंटू ऑड है। 2 × 1 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 2 × 5 हमारा यहाँ पे 10 हो गया और 2 × 6 हमारा यहाँ 12 हो गया। तो इस तरह से जो ऑड वाली लाइन है उसमें से 3 नंबर आएंगे और इवन वाली में आपके सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये 2 वाली लाइन पूरी आएगी, 4 वाली लाइन पूरी आएगी, 5 6 वाली लाइन आपकी पूरी आएगी, और ये 1 3 5 में से सिर्फ 3 3 नंबर आएंगे। एक आपका 1 1 आ जाएगा, एक 1 3 आ जाएगा, एक 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 4 आएगा और 1 6 आएगा, एक ऑड और एक इवन वाला आएगा। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, कौन कौन सी पेयरिंग हमारी यहाँ हो रही है। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो रहे हैं, पेयरिंग हो रही है जिनका प्रोडक्ट हमारा इवन होगा। ठीक है तो 2 से डिवाइड होगा, तो टोटल आप इनको काउंट करोगे तो ये हमारे टोटल हो रहे हैं 27, टोटल 27 फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं। तो सेम हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो वो हमारे 27 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे 36 हैं। अभी आप 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 9 टाइम 1 और 2, 3 के टेबल से अगेन 9 3 टाइम और ये 4, यानी कि 3/4।
4 हो गया, यानी कि इवन प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी 3/4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिस क्वेश्चन, और ये वाला जो आपका 30 क्वेश्चन है ये इसका अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये जो क्वेश्चन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से पूरा सेक्शन डी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया 2017 का। आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी लिंक आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कुछ नहीं भी समझ में आता है तो भी आप कमेंट करें। थैंक यू।